अगर हम विधि पूर्वक इसको समझने का प्रयास करें, इसे जानने का प्रयास करें, तो अब तक जो हमने पढ़ा है या अब तक जहाँ पे जिस स्टेज पे हम आए हैं, उस स्टेज का आखिरी मसाला है ये, अंतिम मसाला है। अगर जी आपने गुरुजी, इतना आपने सा कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड के जितना जो कार्ड है, इतना सा कार्ड भी आपने बना लिया धीरे-धीरे, और इसका आपने पूरा विधि पूर्वक ध्यान से चिकित्सा करना केवल इस पे चालू कर दिया, तो भी आपका परिणाम अच्छा मिलेगा। यहाँ परिणाम अच्छा मिलेगा से मतलब क्या है? यहाँ परिणाम अच्छा मिलेगा से मतलब ये है कि आपको सिर्फ इस पे काम करना है। किस पे काम करना है? किस पे काम करना है? एक सेकंड में और देख लेता हूँ, एक और कोई आ रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं वापस अपनी इसी मीटिंग को। जी जय श्री सभी को आवाज मिल रही है? जी सर, आवाज मिल रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? जी हाँ। क्लियर है? कोई भी बीच में अभी माइक नहीं खुलेगा। हमने अभी तक आज की जो कक्षा है, इस कक्षा के अनुरूप हमने समझा जो हमारे शरीर की गतिविधियां हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारे शरीर की जो रचना है, संरचना है, वो 5 तत्वों से बनी हुई, 5-6 ऊर्जाओं से बनी हुई है। ये हमने प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों देख लिया, क्योंकि इनके सिवाय हमारा शरीर नहीं चल रहा है। वात पित्त कफ भी है, लेकिन वात पित्त कफ के अंदर भी यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने वायु को देखा है, तो वायु का हमने प्रैक्टिकली कलर की जो अगर बात करी, तो वायु का प्रैक्टिकल कलर हमने ग्रीन कलर समझने की प्रयास किया। अग्नि का हमने लाल कलर समझने का प्रयास किया। प्रचंड अग्नि का भी हमने लाल कलर समझने का, ब्राउन ऑरेंज समझने का प्रयास किया। पृथ्वी का हमने पीला समझने का प्रयास किया। आकाश का हमने ब्राउन समझने का प्रयास किया, और जल का हमने नीला समझने का प्रयास किया। यहाँ पर आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अनुसार वायु के नीचे ब्राउन लगा हुआ है, अग्नि के नीचे ब्लू लगा हुआ है, और पृथ्वी के नीचे हरा लगा हुआ है, आकाश के नीचे लाल लगा हुआ है, जल के नीचे पीला लगा हुआ है। ऐसा क्यों? ग्रीन के नीचे, वायु के नीचे तो ग्रीन होना चाहिए, अग्नि के नीचे तो लाल होना चाहिए, प्रचंड अग्नि के नीचे लाल होना चाहिए, पृथ्वी के नीचे येलो होना चाहिए, आकाश के नीचे ब्राउन होना चाहिए, और जल के नीचे नीला होना चाहिए। ये स्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन अब हम बुद्धिपूर्वक इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमें उनका निवारण चाहिए। वो तो हमें पता है, लेकिन उनका निवारण चाहिए। तो हमने एक छोटी सी बुद्धि लगाई थी कि हवा कहाँ जाती है? आकाश में जाती। अग्नि को बंद करने के लिए क्या काम आता है? तो पानी काम आता। पृथ्वी अगर बिगड़ रही है या पानी की वजह कोई भी क्षति पहुंच रही है, तो वहां पर क्या होता है? पेड़ पौधे और झाड़ आ जाते हैं, यानी कि वो ग्रीन कलर होता है। आकाश का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो हमने अग्निहोत्र से समझा है कि भाई अग्निहोत्र करेंगे या इस प्रकार की कोई क्रिया करेंगे, ताकि आकाश के अंदर यानी ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजों को हम मल्टीप्लाई ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अग्निहोत्र का उपयोग करते हैं, और अग्निहोत्र करके हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। इसमें जो छोटे छोटे जीवाणु विषाणु है, उन विषाणु को हम छोड़ सकते हैं, उन विषाणु को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, तो आगे जैसे ही हम आते हैं, आगे जैसे ही हम चलते हैं, तो आगे चलने के बाद में ये तो हमने मौसम के अनुरूप, ऊर्जाओं के अनुरूप हमने कलर चेक कर लिए। कलर कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाने हैं, उनके जो अंग है, यकृत है, पित्तश है, हृदय है, छोटी आंत है, मस्तिष्क है, मेरुदंड है, तिल्ली है, आमाशय है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, गुर्दा है, और मूत्राशय है। अब मैं आपको सीधी सी गणित ये बताता हूँ। जो ऊपर लिखे हुए अंग हैं वो है पुरुष अंग, और नीचे जो लिखे हुए हैं वो महिला अंग है। महिला अंग और पुरुष अंग, नर और नारी का ये जो संगम है, ये हर एक चीज में मिलता है आपको। अगर आप हाथ की बात करें, तो दायां और बाएं हाथ में भी नर और नारी की हमें सूचना मिलती है, और हमें उसके आचार विचार व्यवहार मिलते हैं। मतलब यानी कि एक तो स्ट्रोंग होता है और एक कोमल होता है। अब कोमल और स्ट्रोंग की अगर बात करें, तो जैसे कि मेरे घर पे या मेरे आसपास, मेरे परिवार में अगर किसी से भी मुझे काम है, दूसरे के परिवार से मुझे किसी से काम है, मुझे कहीं जाना है और उनसे बातचीत करनी है, तो मेरा पहला प्रायोरिटी, या फिर लड़के और लड़की की अगर हम बात करें, स्कूल विद्यालय में बात करें या घर पे बात करें, तो अपने घर पे बच्चे बच्ची झगड़ा करते हैं, तो
बच्ची जल्दी समझ जाती है या बच्चा? जी बच्ची। बच्ची जल्दी समझ जाती है। बहुत सुंदर। मुकेश जहांगीर जी, आपको भी सॉफ्टवेयर में जुड़ना था। सरिता जी, आपको भी सॉफ्टवेयर में जुड़ना था। यशोदा जी, आपको भी सॉफ्टवेयर में जुड़ना था। आप सॉफ्टवेयर में नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश। कोई बात नहीं, अभी आप सुनते रहिए। आपको दिखाई दे रहा है ना? यशोदा जी, सरिता जी, आपको दिखाई दे रहा है? मुकेश, दिखाई दे रहा है आपको? विजिबल हो रहा है? आपको दिखाई दे रहा है क्या? आवाज आ रही है? बोल। हाँ जी गुरु जी, आ रही है। पहले भी आ रही थी। मुकेश जहांगीर जी को बोल रहा हूँ, है ना? पहले भी आ रही थी, अभी आना चालू हुई है? ठीक है, बंद कर दवा। चलिए। तो हम जहां पर बात कर रहे हैं उसमें हम पुरुष और महिला की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार बच्चे और बच्ची के अंदर झगड़ा हो जाए या तनाव हो जाए या दोनों रूठ जाए तो हमें पहले बच्ची को मना लेते हैं। बच्ची को मनाते समय हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष का अगर झगड़ा हो जाए किसी भी कारणवश तो स्त्री पहले मानने को तैयार हो जाती है। महिला पहले अपना जो भाव है वो कम कर देती है। किसी भी प्रकार की झगड़ा रहने दो, बड़ा रहने दो या छोटा रहने दो, बहुत आसानी से महिला मान जाती है। और अगर पुरुष बिगड़ गया तो पुरुष लेट तक नहीं मानेगा, यानी कि बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। क्या ये सही है? जी। अब ये पुरुष लेट तक मानता है और महिला जल्दी मान जाती है। ये बाई नेचर, बाई बोर्न नेचर होता है। ये इसको हम बदल नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कुछ महिलाएं नहीं मानती है या वो अपनी जिद पकड़ लेती है। लेकिन जिद भी क्यों पकड़ती है? उसे पता है कि मेरा ये जो काम है ये हो जाएगा अगर थोड़ी सी मैं अड़िग रही तो। मान लीजिए बड़ी से बड़ी बाबू समस्या आ गई महिला के साथ में, पुरुष और क्या महिला के साथ में। आ रहा है, क्या सिर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द है, तुम बात करो, बताओ हमें। मुझे टेंशन हो रही, तुम टेंशन नहीं बता। आवाज बंद करेंगे? संगम लाल जी, आप अगर बीच में खोलेंगे तो आप रिमूव हो सकते हैं। जी। तो हम ये कह रहे थे कि मान लीजिए थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा झगड़ा हो गया। इससे थोड़ा सा बड़ा झगड़ा हो गया तो पति क्या करता है? महिला को, अपनी श्रीमती को, पत्नी को, माँ को, बहन को क्या ला करके दे देता है? एक साड़ी ला करके दे देता है, तो वो खुश हो जाती है। इससे भी अगर बड़ा झगड़ा है और कठिनाई है, कुछ ऐसी बात के लिए मनाना है जो बात वो नहीं चाहती है, और उस बात के लिए मनाना है तो थोड़ा कुछ दागीना यानी कि गहने लेके आ जाता है। छोटे मोटे गहने लेके आ जाता है या बड़े गहने लेकर के आ जाता है। तो महिला, स्त्री, बहन खुश हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जी। खुश हो जाती है या नहीं हो जाती है? जी खुश हो जाती है। तो उसे मनाने के लिए हम बहुत ही इजी स्टेप कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी पुरुष है और महिला है। चाहे महिला का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो। अब महिला का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, इसमें दो ज्वाइंट अंग है। ज्वाइंट अंग का मतलब साथ में चलने वाले, एक दूसरे की मदद करके चलने वाले, लेकिन एक मॉनिटरिंग करता है और एक काम करता है। एक मॉनिटरिंग करता है और दूसरा काम करता है। ज्यादा काम उसका होता है लेकिन ज्यादा काम नीचे वाले का। अब अगर नीचे वाले करेंगे, महिला करेगी, और महिला हम जैसे कि बात व्यवहार विचार से भी हम समझ रहे हैं कि वो जल्दी मानने में ठीक रहती है। बिगड़ने में, अगर मान लो बिगड़ भी जाए तो जल्दी से उसको मनाया जा सकता है। ये स्थिति जब पैदा होती है तो हम जब चिकित्सा करेंगे, उस चिकित्सा के अंदर सबसे पहले हम स्त्री अंग को, शक्ति अंग को, शिव और शक्ति का जोड़ा कहा जाता है इसे। शिव अंग है यकृत, हृदय, मस्तिष्क, तिल्ली, फेफड़ा और गुर्दा। लीवर, हार्ट, ब्रेन, प्लीहा, लंग्स और किडनी। समझ में आ रहा है? जी।
अब इनके शिव अंग तो हैं ऊपर वाले और शक्ति अंग हैं नीचे वाले। शक्ति अंग की अगर हम बात करेंगे, गोल ब्लेडर, स्मॉल इंस्टेंटाइन, स्पाइनल कॉर्ड, स्टोमस, लार्ज इंस्टेंटाइन और यूरिनल ब्लेडर, ये अंग हैं जो स्त्री अंग में गिने जाते हैं, शक्ति अंग में गिने जाते हैं। अब शक्ति अंग और स्त्री अंग में हमें सबसे पहले काम करना है। दूसरी वस्तु, जो कोई भी छाती पहली बार चिकित्सा कर रहा है वो गर्भवती महिला की और 5 साल 7 साल से नीचे के बच्चों की चिकित्सा नहीं करें, क्योंकि इसके पॉजिटिव लक्षण है तो नेगेटिव भी शायद हो सकता है, लेकिन इसकी असली बात यह है कि पॉजिटिव हो सकता है 1 मिनट में आए या देर लगे। बोलिए, क्या नहीं लग रहा है? हाँ, दूसरी मीटिंग, जो पुरानी वाली मीटिंग का लिंक में जोड़ने हो जाइए। हाँ, अब आप 5:30 बजे बोल रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहा है। जी सर, इसमें तो स्क्रीन शॉट नहीं आ रहा। किसमें? जो ये फोटो है ना, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश, जल, इसमें स्क्रीन शॉट ले रहे हैं तो नहीं हो रहा। नहीं होगा। क्यों लेना है स्क्रीनशॉट? लिखना है आपको ये। अच्छा अच्छा, ठीक सर। हाँ, मैं इतने दिन से 5 दिन से यही तो कर रहा हूँ, 5-6 दिन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। जिस प्रकार से हमने पुरुष अंग और स्त्री अंग देख लिया, ये भी निर्णय ले लिया हमने कि पहले स्त्री अंग पे काम करना है। मान लीजिए आपके पास रोगी प्रपत्र के अनुसार पुरुष अंग ही आ रहा है, तो भी आप पहले शक्ति अंग, यानी कि आपके पास शिव अंग आ रहा है तो भी आप शक्ति अंग पे काम करने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार हम बड़े बुजुर्ग और जहां कहीं पे भी हम अपने गांव या परिवार या समाज में जाते हैं तो किसी कामवश, किसी कारणवश लड़की या लड़के की बात करनी है, रिश्ते की बात करनी है, या कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात चलानी है जो लंबे समय तक चलती रहे, तो उसके लिए हम पहले महिला को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? महिला से पहले चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? या पुरुष ने फाइनल कर लिया वही फाइनल है? जी, महिला पहले नहीं अंदर सर। महिला के अंदर बातचीत होगी, अगर वहां से फाइनल हुई तो फिर पुरुषों के पास आएगी। या पहले जी पुरुष सर। फाइनल कर लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें ये करना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत कम चांस होता है परिवार को लेकर के। परिवार और संवाद को लेकर के हमारे यहाँ पर शक्ति हमेशा आगे रही है, महिला हमेशा आगे रही है, चाहे वो अंदर बैठ के निर्णय ले, लेकिन उसका ही निर्णय आगे आता है। तो उस हिसाब से हमें इनकी चिकित्सा करनी है। अब ये जो रस है, ये रस अम्ल, कटु, कड़वा, तीक्ष्ण, मिठू, मीठा, मधुर, कसाई, कसेला, लवण और नमकीन, ये है ऊपर जो आपको ऊर्जाएं दिख रही हैं, इसके स्वाद। अब जब हमने वायु को देखा तो वायु का ग्रीन कलर होना चाहिए और यहाँ पे हमें ब्राउन कलर दिया, तो यहाँ पर भी सेम स्थिति आएगी। अगर आपको वायु से संबंधित कोई रोग आ रहा है या वायु डायग्नोस हो रहा है तो आपको खट्टा उस समय बंद करना है और आंवले जैसा या सफेद या ब्राउन जैसी चीज आपको भोजन में लेनी है। अगर आपका डायग्नोस जो है कटु कड़वा हो रहा है, अग्नि आ रहा है, प्रचंड अग्नि आ रहा है, तो प्रचंड अग्नि में हम अग्नि और देंगे तो उसका मतलब यह है कड़ा खाना, इसका मतलब यह है तीखा खाना। ये आपको उस समय बंद करना पड़ेगा जिस समय आपकी अग्नि बढ़ी हुई है। तो वहां क्या करना पड़ेगा? वहां जो है ब्लू कलर का जो है जल का जो है लवणीय स्वाद है, नमकीन स्वाद है, उस स्वाद का सेवन करना है ताकि आप प्रचंड अग्नि और अग्नि जैसे रोगों से सामना कर सको। अगर आपका पृथ्वी का संबंधित कोई रोग आ रहा है या ईश उम्र के संबंधित कोई रोग आ रहा है या आषाढ़ श्रावण का कोई रोग आ रहा है तो आपको मीठा बंद करना है और खट्टा चालू करना है। आकाश जैसा कोई रोग आ रहा है, 48 से 60 की उम्र में रोग आ रहा है, भाद्रपद और अश्विन में आ रहा है, तो आपको कशेला बंद करना है, उसकी जगह तीखा चालू करना है।
कार्तिक और अगन महीने में कोई रोग आ रहा है, 60 की उम्र के बाद का कोई रोग है, शाम को 3 से 7 बजे का कोई रोग है, तो आपको नमकीन बंद करानी है और उसकी जगह हल्दी सेवन करानी है। अब इन सभी कलर के साथ में, इन सभी स्वाद के साथ में अगर देसी गाय का घी साथ में मिल जाता है, सभी के साथ की बात कर रहा हूं, एक भी छोड़ना नहीं, अगर देसी गाय का घी मिल जाता है तो देसी गाय के घी का मतलब यह होता है कि ये सभी चीज के गुण धर्म लक्षण को मल्टीप्लाई करता है। और दूसरी एक विशेष खासियत होती है देसी गाय के घी में, देसी गाय के घी में एक विशेष खासियत होती है जिसे कहा जाता है कि आप अपने शरीर में, आपके शरीर में जो गुण धर्म की आवश्यकता है उस गुण धर्म को ही मल्टीप्लाई करता है और दुर्गुण वाली सारी चीजों को डायग्नोस करके वो डस्टबिन में डाल देता है। कौन डालता है? गाय का घी, देसी गाय का घी। आप कोई भी औषधि ले रहे, कहीं से भी ले रहे हैं, आयुर्वेद की अगर औषधि है तो उसके साथ में देसी गाय का घी खाना चालू कर दीजिए। एक तो उसके गुणधर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दूसरा अगर आपको जरूरत नहीं है उस चीज की तो वो सीधा निकाल के वहां से डस्टबिन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। अब कुछ माताएं बहनें किसी कारणवश किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रसित होती है जिसमें हमने हल्दी देनी होती है, जिसमें हमने मेथी खिलानी होती है, जिसमें हमने गोंद खिलाना होता है, जिसमें हमने कुछ ऐसी चीजें खिलानी होती है, कुछ गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है। तो सीधा सा आजकल यही प्रश्न आता है कि हल्दी तो गर्म होती है, मेरी तो ये समस्या भी गर्मी के कारण आती है। ये प्रश्न हम सामने पेश करते रहते हैं और ये जब प्रश्न करते हैं उनका भी जायज प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं न कहीं लिखा है, कहीं न कहीं पढ़ा है, कहीं न कहीं यूट्यूब वगैरह से, कहीं न कहीं सोर्स से उन्होंने देखा है। तो जो हम दिशा निर्देश देते हैं उस हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी रसोई की औषधि इस्तेमाल करता है या बाहर कहीं से भी मंगाता है तो वो पूर्ण रूप से ठीक होने की कगार में रहता है। दूसरी चीज, कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं 2 दिन, 5 दिन और 10 दिन में ठीक हो जाएं, या कुछ अचानक से मुझे परिणाम तत्काल प्रभाव से आज के आज मिल जाए या कल के कल मिल जाए। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें सेम डे, सेम हर 1 मिनट के अंदर परिणाम मिल जाते हैं। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें 2-2 महीने भी लग जाते हैं। मैंने एक पेशेंट को देखा, एक पेशेंट को 2 महीने से ज्यादा लगा और एक पेशेंट को 5 महीने से ज्यादा लगा। कितने महीने से? 2 महीने और 5 महीने। 5 महीने 2 महीना और 5 महीना। मजे की बात यह है कि ये दोनों पेशेंट ने अपना पेशेंस नहीं खोया। जो स्थिति आती गई उस स्थिति से अवगत कराते गए। हो सकता है हमें ट्रीटमेंट में बदलाव करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने लगातार किया, परिणाम न मिलते हुए भी लगातार करते रहे और एक दिन उनकी जीत हुई। आज हमसे नहीं हो रहा, ठीक है, लगातार उस पे लगे रहेंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमें निरंतर प्रयास करना है। अब हम चलते हैं हमारे रोगी प्रपत्र पर। रोगी प्रपत्र की अगर बात करें तो आप सभी के पास रोगी प्रपत्र होगा। रोगी प्रपत्र में हमने सबसे पहले क्या दिया? रोगी प्रपत्र की अगर बात नाम, नाम पता तो ठीक है, नाम पता तो हम नाम। इसके लिए लेते हैं जी। नाम पता तो इसके लिए लेते हैं कि हमारे पास डाटा रहे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसकी जानकारी रहे। आगे हमारा आता है जन्म का महीना और जन्म का समय। तो ध्यान रहे सभी साथी, जन्म का महीना और जन्म का समय हिंदी के अंदर ध्यान रखें कि भाई हिंदी के अंदर ही आए। अगर हिंदी के अंदर नहीं आ पा रहा है या हिंदी के अंदर सामने वाला नहीं बता पा रहा है तो ये आपका काम है। आपको जो कैलेंडर दे रखा है उसमें वीडियो भी है, इसको कैसे देखा जाए, है कि नहीं मिला? किसी ने देखा है? जी मिला। अगर नहीं देखा है तो मैं वापस भेज दूंगा, लेकिन उस वीडियो को, उस कैलेंडर को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप उस पे तारीख डालेंगे, जो भी तारीख डालेंगे, उस जो भी वर्ष डालेंगे, उस वर्ष और उस तारीख की हिंदी महीना और हिंदी तिथि आ जाएगी। हिंदी जी महीना सर, और मुझे नहीं मिला है। जी,
हिंदी महीना और हिंदी तिथि अगर आ जाती है तो आप डिसीजन इजीली ले सकते हैं। कुछ साथी मित्र हमारे ये कहते हैं कि जनवरी में पौष महीना चलता है, फरवरी में माघ महीना चलता है, अप्रैल में जून में आषाढ़ चलता है। ये मोटा-मोटी बातें हैं। लेकिन जब हमारा अधिक मास आ जाता है या उसके अंदर 2 तिथि कम हो जाती है तो वो आगे पीछे हो जाता है। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, एक समय था जो मकर संक्रांति 18-20 तारीख को मनाई जाती थी, एक समय था 17 तारीख को मनाई जाती, एक समय था 16 तारीख को मनाई जाती थी, एक समय था 15 तारीख को मनाई जाती थी। आज समय वो है 14 और 15। आने वाले समय में 13 और 14 भी आएगा, 12 भी आएगा। स्थितियां है कि नहीं है? जी सर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है ये फिक्स सिचुएशन पे चलता है, ये किसी भी जो परिवर्तन वाली शैली है उस पे नहीं चलता। और हमारा हिंदी कैलेंडर जो है चंद्रमा के आधार पे भौगोलिक स्थिति को आकलन करते हुए चलता है। हमारे हिंदी कैलेंडर में लिखा हुआ है कि चंद्रमा इतने बजे आपको दिखेगा तो उतने ही बजे दिखेगा, सूर्य इतने बजे उदय होगा तो उतने ही बजे उदय होगा, उतने बजे अस्त होगा तो उतने ही बजे अस्त होगा। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार 2 मिनट 5 मिनट का जो भी गैप है वो दे रखा है उसने। है ना हिंदी कैलेंडर में ये फैसिलिटी? जी है। जी सर। इसको ध्यान में रखना है। और जन्म तिथि की अगर बात करें, हम जन्म महीना और जन्म तिथि की अगर बात करें तो सबसे पहले महीना महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद में तिथि की अगर हम बात करें तो तिथि में एकादशी और अमावस्या, एकादशी और अमावस्या जिस जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस जिस महिला का जन्म हुआ, जिस जिस पुरुष का जन्म हुआ है उस दिन उसका जल बढ़ा हुआ रहता है अधिकांश। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं अधिकांश है, ऐसा नहीं है कि 100%, अधिकांश। इस शब्द का ध्यान रखें क्योंकि ये कोई बॉन्ड पेपर वाला मामला नहीं है, ये लक्षण और कारण का मामला है। लक्षण और कारण अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होंगे। इसी प्रकार हम जन्म का महीना देख चुके हैं, तो जन्म का महीना जैसे ही मान लीजिए आषाढ़ आता है तो आषाढ़ की ऊर्जा है पृथ्वी, फाल्गुन आता है तो फाल्गुन की ऊर्जा है अग्नि, बैसाख आता है तो बैसाख की ऊर्जा है प्रचंड अग्नि। इस प्रकार हमें यहाँ पर पहला स्टेप, पहला बिंदु लिख देना है। रोगी प्रपत्र के पीछे लिखे या साइड में लिखे, जो महीना आ रहा उसकी ऊर्जा आ रही वो नाम लिख देना है, वो नाम के नीचे उसका अंग लिख देना है। जिस प्रकार मैंने कहा आषाढ़ महीना, तो आषाढ़ महीने में आमाशय आ रहा है तो आमाशय को लिख देना है। मैंने कहा फाल्गुन महीना, फाल्गुन महीने में आ रहा है अग्नि, अग्नि का मतलब ये होता है छोटी हाथ लिख देना है जो भी नए साथी है। मैंने कहा बैसाख महीना, बैसाख महीने में प्रचंड अग्नि, यानी कि प्रचंड अग्नि में मेरुदंड लिखना है आपको, स्पाइनल कॉर्ड एक साइड में एक जगह लिख के रख दीजिए। अब आता है जन्म का समय। जब जन्म का समय आता है तो जन्म का समय भी हम ये देखते हैं अक्सर पहले, अभी का कुछ कम अंदाजा है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले एक दूसरे के कंट्रोलर ही हुआ करते थे, क्योंकि वो विधि पूर्वक और संस्कार पूर्वक गर्भाधान लिया जाता था। और बच्चे को ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने कहा जब ऑपरेशन कर लें और हम तारीख और समय तिथि देख करके ऑपरेशन करके बच्चे को ले लें, ऐसी परिवर्तन स्थिति हमारे पास पहले नहीं थी। पहले बच्चा सामान्य तौर पर होता था, जच्चा और बच्चा सभी संतुष्ट और हष्टपुष्ट रहता था। आज स्थिति कुछ और है। पहले के समय में, उस समय में अगर मान लीजिए बैसाख और जेठ महीने में हो रहा है तो वो जल के समय में, यानी कि उनका कंट्रोलर कौन है, जल। जल का समय कौन सा है, शाम को 3 से 7 बजे होते थे। अगर आषाढ़ और सावन का महीना चल रहा है तो वो सुबह सुबह होते थे, रात को 11 बजे से 3 बजे तक, यानी कि वो अपने आप में कंट्रोल होते हैं। अब स्थितियां बिगड़ गई है। अब स्थितियां हो सकता है आपका महीना और समय एक ही मिले, हो सकता है महीना और समय अलग अलग मिले। चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपको जो भी समय मिल रहा है, सुबह 8 बजे मिल रहा है यानी कि आमाशय आ गया, दिन में 2 बजे मिल रहा है यानी कि छोटी आंत आ गई, दिन में 5:30 बजे मिल रहा है यानी कि किडनी आया या मूत्राशय, आपको मूत्राशय लिखना है, क्योंकि हमें सबसे पहले छोटे अंगों पे काम करना है। इस प्रकार हमने ये शब्द लिख दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए। हम जन्म तिथि के अनुसार काम करेंगे तो हमने लिख दिया, जन्म समय के अनुसार काम करेंगे तो हमने लिख दिया। आगे हम चलते हैं, आयु क्या है। आयु क्या का मतलब वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु मान लीजिए 40 चल रही है, 40 चल रही है यानी कि वो पृथ्वी में है।
36 से 48 जो पृथ्वी में। वर्तमान आयु मान लीजिए 26 चल रही है। वर्तमान आयु 26 चलने का मतलब है ये प्रचंड अग्नि में। वर्तमान आयु मान लीजिए 65 चल रही है। वर्तमान आयु मतलब 65 चलने का मतलब ये हो गया वो जल में है। ये आयु के साथ में आप उसके ऑर्गन वापस लिख दीजिए। 1, 2 और तीसरा हो गया। समस्या किस आयु या कितने वर्ष महीने से है। जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वैसे वैसे हमारा हल्का होता जाएगा। समस्या किस आयु या किस वर्ष कितने महीने से है। यानी कि वो आज 45 साल का है और उसे 15 साल से समस्या है, तो यहां पर आ गया 30 साल। 30 साल का मतलब होता है प्रचंड अग्नि। यहां पर वापस लिखिए प्रचंड अग्नि। उसकी उम्र है 60 साल की, 65 साल की, और उसको समस्या है 10 साल से। 65 में से 10 निकालेंगे 55, 55 का मतलब होता है 48 से 60 आकाश। उनको समस्या है बचपन से। अब बचपन का मतलब है समझदारी आई तब से है, समझदारी के पहले से। अगर समझदारी के पहले से है तो उसका वायु होगा, ठीक ठीक समझदारी आ गई है तो उसका अग्नि होगा। अब वर्ष और महीने से, यानी कि वर्ष तो आ गया, कौन से महीने से, यहां इसका तात्पर्य यह है कि सर्दी गर्मी बारिश में आने वाले कौन से महीने से शुरू हुआ। जिस प्रकार की किसी को मई महीने में ही परेशानी होती है तो उसको मई महीने में ही परेशानी होती है। ऐसे कई चीजें हैं हमारे पास, ऐसी कई चीजें हैं हमारे पास। अब आगे जो है स्वाद क्या है उसका। स्वाद की अगर हम बात करें तो स्वाद सभी का लगभग लगभग अलग होगा। अब लगभग लगभग स्वाद अलग होने का मतलब यह है कि उसको कौन सा स्वाद पसंद है। हम सभी जानते हैं कि जिसे जो स्वाद पसंद है वो उसे अधिक खाने का प्रयास करता है, और अधिक खाने का प्रयास उसे बीमार कर सकता है। अधिक खाने का प्रयास अगर उसे बीमार कर सकता है तो उसका विरोधी स्वाद उसे देंगे। उसके सामने जो कवर करने वाला स्वाद है वो हम उसे देंगे। अगर वो हम उसे दे देते हैं तो वो उस स्वाद का सम्मेलन तालमेल बिठा करके वो ठीक हो जाता है। कलर कौन सा पसंद है। कलर में सभी के पास अलग अलग कलर की चॉइस होती है, इसमें भी दोनों चीजें आएगी। वो पसंद का पहनता है, अगर बहुत ज्यादा पहनता है तो उसके भी नेगेटिव परिणाम आते हैं। नहीं पहनता है तो उसे पहनाना, और पहनता है तो उसे कम करवाना है अपनी विधि अनुसार। जो भी ऊपर से नीचे तक जो ऑर्गन आ रहे हैं, जिसका ज्यादा वोट होगा उस पर काम करना है। समस्या क्या है, ये समस्या क्या है, ये तो हम लिखते हैं इसलिए कि सामने वाला हम समझेगा हमारी समस्या क्या है, ये समझ रहा है। समस्या बढ़ने का समय और महीना ऋतु कौन सा है। अब कोई कहेगा मुझे तो 24 ही घंटे होता है। अगर उसे 24 ही घंटे होता तो क्या वो सोता नहीं है, क्या वो भोजन नहीं लेता, क्या वो कहीं जाता नहीं, कुछ नहीं करता। हाँ ये जरूर है, कुछ लोग कहते हैं कि 24 ही घंटे होता है, और अगर उसके इंटरेस्ट की बात आ जाए, उनके मजे की बात आ जाए, तो दर्द वर्द गायब हो जाता है। ये उनकी सर्वप्रथम चिकित्सा है। चाहे किसी से बात करनी हो, बात करते समय दर्द बंद हो जाए, चाहे किसी से मिलना हो, मिलते समय दर्द खत्म हो जाए, चाहे कहीं भी दूसरे गांव जाना है, उनके मौसी बुआ चाची नानी दादी के वहां जाना है, सारा दर्द बंद। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो ऊर्जाएं उनको मिल रही है, सामने वाले की जो ऊर्जा मिल रही है वो उसको कंट्रोल कर पा रही, उस दर्द को चुप कर पा रही है। अब हमें ये जांच करनी है वो ऊर्जा कौन सी है, वो व्यक्ति कौन सा है, अग्नि वाला है, प्रचंड अग्नि वाला है, पृथ्वी वाला है, जल वाला है, या किसका है, उसको समझने का प्रयास करना है। उसको ये नहीं बताना है कि भाई आपकी जन्म तिथि और जन्म का समय क्या है, ये पूछोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। उसके भाव आचार विचार व्यवहार देखना है। अगर उसके आचार विचार व्यवहार उस प्रकार के हैं और आप उस प्रकार के दूसरे किसी व्यक्ति के भी सानिध्य में चले जाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसे हम सानिध्य चिकित्सा कहते हैं। और इसके साथ साथ में समस्या कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, अगर इसका भी हम देखेंगे तो समस्या 24 घंटे में किसी 2 घंटे में ज्यादा होती है, किसी 2 घंटे में बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। तो हम जहां पर नहीं के बराबर होती है उस ऊर्जा को कंट्रोलर के रूप में देंगे। समझ में आ रहा है? जी आ तो रहा है, लेकिन थोड़ा वापस समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, उस ऊर्जा को हम क्या देंगे, कंट्रोलर के रूप में देंगे। अगर उस ऊर्जा को हमने कंट्रोलर के रूप में दे दिया तो हम पूरी तरह से उसे स्वस्थ कर पाएंगे।
जैसे कि मुझे परेशानी है 12 महीने तक परेशानी रहती है, लेकिन मुझे पता है कि जब होली आती है ना, होली का महीना जब आता है, तब मैं ठीक-ठीक काम कर लेता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होती है। अगर उस समय कोई टेंशन नहीं होती तो ये समझ लीजिए आप होली का महीना जो है अग्नि का है और अग्नि के समय में हमें कंट्रोल रहता है, अग्नि के समय में हम स्वस्थ रहते हैं, यानी कि हमें अग्नि की नीड है, ज़रूरत है। अगर आप उस ज़रूरत को पूरा कर लेंगे या उस ज़रूरत के अनुसार आप काम कर लेंगे, तो आप निरोगी रह सकते हैं। रह सकते हैं ना? या नहीं रह सकते हैं? जी गुरुजी, बिल्कुल रह सकते हैं गुरुजी। अब इसके लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तीसरे पर्सन को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमें अपने आप पता चल जाता है और हमारी स्थिति के अनुसार, हमारे कार्य क्षेत्र के अनुसार हमें पता चलता है या किसी दूसरे को पता चलता है। दूसरे सबसे को ज्यादा पता होता है कि आप 12 महीने में कब शहीद होते हो, आप 24 घंटे में कब, तो ये दूसरे को पता चलता है या आप ही को पहले पता चलता है? सबसे पहले खुद को पता हो, सबसे पहले क्या, सबसे लास्ट तक भी सबसे ज्यादा अपने को ही पता रहता है। सबसे पहले और सबसे लास्ट तक हमें ही पता रहता है और यही पता हमारा इलाज है। क्या है? किसी समस्या का पता होना ही उसका इलाज है गुरुजी। तो आपने ये अब समझने का प्रयास किया, इसके बारे में जाना। अब हम ये कह रहे हैं कि सुबह, दोपहर, शाम, रात को हर समय, यानी कि किस समय परेशानी होती है, वो कहेगा, पहली बार तो यही कहेगा हर समय परेशानी है, लेकिन उसको खोद-खोद करके हमें निकालना है किस समय ज़्यादा परेशानी है, कौन से समय में ज़्यादा समस्या आ रही है। अगर हम उसका खोद-खोद के निकालेंगे तो धीरे-धीरे पता चल जाएगा और जब तक पता नहीं चलता ना तब तक आप इग्नोर करते रहिए। हाँ देखते करते रहिए। जिस समय पता चल जाता है उसी समय आप ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। जी, इग्नोर कैसे करेंगे? किसी-किसी को हाँ जी? इग्नोर कैसे करेंगे? इग्नोर कैसे करें? सामने वाला कह रहा है कि भई मुझे पता नहीं हर समय होता है, इसका मतलब हम ये जानते हैं ना, हमने सीखा है, हम ये जानते हैं कोई एक दुनिया का कोई भी दर्द ऐसा नहीं है 24 घंटे एक जैसा रहेगा। दुनिया का कोई भी दर्द ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि कैंसर भी रिलीफ भी देता है, पेन भी देता है। गुरुजी जैसे चलो ये दर्द वाली बात के अलावा हट के, जैसे मान लीजिए कोई चर्म रोग आ गया किसी के, अब उसमें दर्द नहीं हो रहा है लेकिन चर्म रोग हो रहा है। चर्म रोग की भी अपनी एक स्थिति होती है। कोई चर्म रोग ऐसा होता है जो बारिश के अंदर एक्टिव होता है, सर्दी के अंदर रुक जाता है। कोई चर्म रोग ऐसा होता है सर्दी के अंदर एक्टिव होता है और गर्मी के अंदर शांत हो जाता है। जी जी जी, बिल्कुल होता है। तो ये तो सारे लक्षण है ही है, किसी का भी ऐसा नहीं है। देखिए, हम एक कदम आगे चलेंगे तो एक कदम हमारा पीछे रहने वाला है। आगे तभी जाएंगे गुरुजी, हैं? आगे भी तभी जाएंगे। आगे भी तभी जाएंगे। शिव और शक्ति का जो जोड़ा है, एक आगे और एक पीछे, एक आगे और एक पीछे। सभी चीजों में आप किसी भी चीज में देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा ही, और जहां पर आपको नहीं मिलेगा वो पूरी तरह से असंतुष्ट होगा। अब या तो उसके लिए ऋषि जिंदगी चाहिए, पूर्ण रूप से ऋषि चाहिए। अब ऋषि बनने के लिए भी तो आपको तप करना पड़ेगा। करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? जी, ऋषि जब बना जाता है जब उनकी पांचों इंद्रियाएं शांत हो जाती है। ऋषि उसे कहते हैं जो किसी भी वाद विवाद में गुस्सा नहीं करता हो, निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, उसे ऋषि कहते हैं। जी, ऋषि का स्वभाव कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको गुस्सा करके दिखाएगा, वो निर्णय लेकर के दिखाएगा। क्या करके दिखाएगा? जी, बिल्कुल। निर्णय लेने की शक्ति जिसमें आ गई, वो चाहे सामाजिक अवस्था में है, वो भी ऋषि जिंदगी जी रहा है। जरूरी नहीं है कि आप वो कपड़े पहनो, आप हिमालय में जाकर के बस जाओ, ये जरूरी नहीं है। भूख कैसे लगती है? भूख कम ज्यादा और सामान्य लगती है। हर व्यक्ति की अलग अलग भूख होती है, किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, किसी को सामान्य लगती है। आपने देखा होगा हम कभी कभी हमारा 2 टाइम के बजाय 4 टाइम खाने का मन करता है और हम खा लेते, किसी कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होती।
और कभी-कभी ये लगता है कि 2-2 दिन तक हम नहीं खाएँ, भोजन नहीं करें तो अच्छा होता है। लेकिन हम घर वाले को संतुष्टि के तौर पे हम खा लेते हैं थोड़ी कुछ। ऐसी स्थिति आती है कि नहीं आती हमारे शरीर को? हाँ, अगर ऐसी स्थिति आती है, आपका नहीं खाने का मन कर रहा है, तो ये समझ लीजिए उस दिन आप उपवास रखना चाहते थे, आपका शरीर उपवास की नीड माँग रहा था। अगर आप उसी समय तारीख, तिथि, त्योहार नहीं देख करके उन्हीं दिनों में उपवास रखना चालू कर देंगे, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएँगे। ऐसा है क्या? दूसरा, भूख कैसे लगती? कम समय अधिक और पानी की जो स्थिति है, पानी की स्थिति भी मौसम के अनुसार होती है, भूख की स्थिति भी मौसम के अनुसार होती है। जैसे कि हमारे शरीर में गर्मी को ज़्यादा बनाना है, गर्मी को ज़्यादा चाहिए गर्मी, जिस प्रकार सर्दी के मौसम में हम अधिक डाइट लेते हैं, अधिक भोजन लेते हैं। गर्मी के समय में सर्दी की अपेक्षा कम भोजन लेते हैं। बारिश के समय में क्या होता है, बारिश के समय में कभी ज़्यादा लेते हैं, कभी कम लेते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि नहीं आती? हाँ, होता है ना? पेट भी अगर ये सबसे ज्यादा स्थिति बारिश आती में है खराब होता जी? है। पेट भी सबसे ज्यादा बारिश में ही खराब होता है। हाँ, क्योंकि वो तालमेल नहीं बिठा पाता, गरम-ठंडे का तालमेल नहीं बिठाता। कभी तो इम्यूनिटी गरम हो रहा है, कभी पानी बरस रहा है। जब पानी बरस रहा है, जब सूर्य की उपस्थिति नहीं है। जब गरम हो रहा है, तब सूर्य की उपस्थिति की कुछ स्थानों पे होती है और कुछ स्थानों पे नहीं होती है। तो हमारा जठराग्नि जो है निर्णय नहीं ले पाता, मैं बाहर से ज़्यादा ऊर्जा लूँ या अंदर से ज़्यादा ऊर्जा लूँ। ये तो हो गई समस्याएँ। अब नींद कैसी है? नींद की अगर हम बात करें तो बच्चे की जो नींद है, वो सबसे ज़्यादा अधिक रहेगी। युवा की नींद मीडियम रहेगी, बुजुर्ग की नींद सबसे कम रहेगी। बुजुर्ग अगर 70 साल, 80 साल से ऊपर का है, वो अगर 4 से 5 घंटा सो रहा है, उसकी नींद उसके लिए पर्याप्त है। अगर हमारे जैसा युवा 7 से 8 घंटा, 6 से 7 घंटा नहीं सो रहा है, तो नींद में समस्या है। कुछ लोग दिन में 2-2, 3-3 घंटे सो जाते हैं और रात में नींद नहीं आती है, फिर कहते हैं रात को नींद नहीं आती है। तो ये पूरी-पूरी गलत बात है, दिन में सोना बंद कर दीजिए। रात को सोइए। रात को जब नींद आएगी, आप 9 बजे के करीब-करीब आप नींद लेना चालू कर दें, सो जाएँ। और नींद लेने का बड़ा आसान तरीका है, अगर आपको नींद नहीं आती है और आपको चाहिए कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद आना चाहिए, तो सीधा-सा स्वभाव है नींद का, आप सबसे पहले रिलैक्स मोड में सो जाइए। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सारे इंस्ट्रूमेंट दूर कर दीजिए। यहाँ तक कि हो सके तो अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में टीवी वगैरह जैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं रखें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रात को 1 घंटे, आधा घंटे टीवी देख कर के दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, बल्कि और चिंता घुसेगी। जी, बिल्कुल। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होने से भी आपका बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा, आप जिस समय सो रहे हैं, उस समय आप उसके 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मंथन कर लीजिए, आज हमारे से हुई गलतियाँ और क्या हमने किया, क्या हम आगे कल करने वाले, थोड़ा-सा मंथन कर लीजिए। सुबह कब कितने बजे उठना है, इसकी जानकारी शरीर को दे दीजिए। और 3 से 5 लंबी श्वास लीजिए, धीरे-धीरे उसको छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए और धीरे-धीरे उसको छोड़िए। ये आप 3 से 5 बार करेंगे, आपकी इंद्रियों को पता चल जाएगा अब हम रिलैक्स मोड में आ गए और नींद आना चालू हो जाएगा। आप लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है, आपका टीवी चल रहा है, आपका वो हो रहा है, आपका वो हो रहा है, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन है, इसका इलाज नहीं है। रात को पेशाब कितनी बार है? सामान्यतः ये भी मौसम के अनुसार ही होता है और मौसम की अगर बात करें तो सर्दी के अंदर महिलाओं को 1 बार या 2 मैक्सिमम 2 बार हो सकता है। पुरुष को 1 आध बार भरी सर्दी के अंदर यानी कि टाइट सर्दी के अंदर हो सकता है। बारिश के अंदर अगर बारिश पूरी तरह से आ रही है तो हो सकता है। लेकिन स्वस्थ मनुष्य की यही पहचान है कि रात को वो सोने के बाद और उठने के पहले रात को यूरिन नहीं करता। रात को पेशाब नहीं करता। ये स्वस्थ मनुष्य की आदत होती है और ये उसके गुणधर्म होते हैं। अब कुछ कहेंगे रात को 3 बार, कुछ कहेंगे 4 बार, कुछ कहेंगे 7 बार, कुछ कहेंगे 6 बार। नींद के लिए कहेंगे तो नींद अच्छी आती है, रात को 6 बार पेशाब करते हैं। हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं। रात को 6 बार भी पेशाब करता है और नींद भी अच्छी आती है। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। ये झूठ बोल रहा है। ये जी, झूठ कई बोल बच्चे बड़े होकर के भी वो 10 साल के होते हैं तब तक भी बिस्तर में सुसु करते हैं। करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर
कहते हैं कि 5 बार, 4 बार और 6 बार वो यूरिन कर रहे हैं रात को और वो कह रहे हैं नींद है, तो दोनों में से कोई एक झूठ है। या तो वो रात को 5-6 बार पेशाब नहीं करते हैं या उनकी नींद बरोबर नहीं है। क्योंकि हमें पता है यूरिन करने के लिए, पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, वापिस आना पड़ता है। और जब आप एक बार उठ जाते हैं, पैदल चल जाते हैं, शरीर के अंदर कोई मूवमेंट आ जाता है, तो वापिस तत्काल तो नींद आने से रही। अगर तत्काल नींद नहीं आ रही तो नींद तो खराब होगी, नींद तो कम ही आएगी। और 5 बार अगर उठ रहा है तो 20-20 मिनट का 5 बार कितना हो गया? 100 मिनट, यानी कि 1.5 से 2 घंटा हो गया। इस प्रकार हम उसका समय निकाल सकते हैं। अब आता है बालिकाओं का प्रश्न। बालिकाओं के प्रश्न में 9 वर्ष से अधिक आयु, वैसे पहले 12 से 15 वर्ष के बाद ही पीसीओडी मेंसेस पीरियड आया करता था, अभी समस्याएं कुछ अलग हो गई हैं, इसलिए 9 वर्ष से अधिक महिला या बालिका का नाम लिखा हुआ है। मेंसेस पीरियड जो है ये होना चाहिए 28 दिन की साइकिल में। चंद्रमा का जो वापिस पुनरावृत्ति पे आना है वो 28 दिन में आ जाता है, पुनः उसी राशि पे, पुनः उसी क्षेत्र में। तो इसी प्रकार हमारे जो महिला के गुण धर्म है, पीसीओडी के गुण धर्म, इसमें 28 दिन के सर्कल में उनका गर्भाशय बनता है और बिगड़ता है, पुनः निर्माण होता है, निर्माण होकर के वापिस वो कटता है। कटने के बाद जो ब्लडिंग होती है वो उसका वेस्टेज माना जाता है और वो निकलता है। वो अगर क्लीन होता है तो महिला स्वस्थ मानी जाती है, और अगर वो क्लीन नहीं होता, क्लीन नहीं होने का मतलब उनका जो पीसीओडी पीरियड्स है 3 से 4 दिन होना चाहिए, मैक्सिमम 5 दिन होना चाहिए, मिनिमम 3 दिन होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो समस्या है, कम हो रहा है तो समस्या है, ज्यादा हो रहा है तो समस्या है। 28 दिन में 2 दिन प्लस माइनस छोड़ करके अगर 26 दिन से पहले 25 दिन, 23 दिन, 20 दिन में आ रहा है तो समस्या है, 32 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन हो रहा है तो समस्या है। इससे उसके स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं। हो सकता है आज उसे समस्या नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर उसे समस्या आ सकती है, समस्या हो सकती है। इसीलिए इसका सबसे पहला, मासिक के समय दर्द कम है या ज्यादा है? अगर मासिक के समय दर्द अगर ज्यादा है तो देसी गाय के दूध में घी रोज लेना है। और पीसीओडी के समय जैसे 28 तारीख है तो 23 तारीख से लगा करके 28 तारीख तक गर्म पानी में, गुनगुने पानी में देसी गाय का घी 2 चम्मच डाल करके लेना है 5 दिन तक। और ये 3 से 4 पीसीओडी तक लेना है, उसके बाद उसको भी बंद कर देना है, सामान्य दर्द हो जाएगा। प्रदर की समस्या, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर नाम का एक बीमारी होता है। रक्त प्रदर में हम उसकी गठान मानेंगे, ब्लड को काला मानेंगे, और श्वेत प्रदर के अंदर सफेद प्रकार का एक पदार्थ निकलता है जो पुरुषों में धातु के रूप में होता है और महिला में श्वेत प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज जिसे कहा जाता है, लिकोरिया जिसे कहा जाता है, वो होता है। अगर ये है तो ये सबसे पहले उनको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि यही अंतिम धातु शुक्र को लेकर के जाता है, और शुक्र धातु ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर धातु है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कितना वीर्य है, कितना शोरवान है। गर्भवती है या नहीं है तो कौन से महीने में क्या है ये जानकारी देनी चाहिए। और गर्भवती महिला का आपको किसी को नहीं करना है ट्रीटमेंट, उसकी आप जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, बच्चों की जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा यहीं पर विराम होता है। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। तो हमने देखा बुखार में तो अग्नि बढ़ रही है, तुरंत तिल्ली पे गुरुजी मैंने जल दे दिया। तो गोली देने की बजाय जो गोली मेडिसिन देते हैं उसके 5 मिनट में बच्चा खड़ा होकर खटिया में और खेलने, सारे दिन खेला है वो। तो इस जगह पे जो तिल्ली का, आप वीडियो चालू करके दे पाएंगे? आप वीडियो चालू कीजिए। गुरुजी तो बाहर निकल रहा हूँ, लाइट नहीं आ रही है ना आज। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, वापिस कीजिए, वापिस बोलिए क्या हो रहा है। चलो लाली बाहर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, कल करीब 10:30 बजे बच्चे को बुखार आया था। तो मैंने उसके जो उस टाइम पे अंग कौन सा काम कर रहा है केवल इतना देखा, और उसका अंग पे जो कौन सा अंग कौन सा काम कर रहा है, उसका कंट्रोलर फिर क्या है, तत्व कौन सा है, उसका कंट्रोलर क्या है, ये देख के खाली वो कलर हमने थेरेपी की और तुरंत बच्चा 5 मिनट नहीं लगा गुरुजी, बुखार से मैं खटिया में जो ओढ़ के पड़ा था वो खड़ा होके और खेलने लग गया। यहाँ पे वो गंभीर नदी टूटी हुई, सारे दिन गंभीर नदी का जो गांव के अंदर पानी फैला हुआ उसको घूमता हुआ देखता रहा बंद पे। तो मतलब ये इतनी अद्भुत चिकित्सा है गुरुजी, कोई एलोपैथी की कोई मेडिसिन नहीं जो इतनी जल्दी फास्ट काम कर जाए। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी,
हाँ, हाँ, आवाज रोगी नहीं। प्रपत्र आप टेलीग्राम में देखिए, टेलीग्राम में मिल जाएगा और आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो काम बढ़ेगा, जस्ट धीरे-धीरे काम बढ़ना है, अभी कम नहीं होना है। हाँ, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हुए चलेंगे ना, तो जाकर के निर्णय तक पहुँच पाएँगे। रोगी की संख्या बहुत है, रोगी का कम नहीं है संख्या। हो रहा है, तो फिर जी। उसके लिए हम कर सकें। अलग-अलग जल मौसम तत्व में बढ़ाने पर अलग-अलग बच्चे को सर्दी-जुकाम होता है और सर्दी-जुकाम होने हुँ। का देखिए जो छोटे बच्चे हैं, उनका सबसे पहले हम वायु पे ध्यान देंगे, उसका सबसे पहले कफ पे ध्यान देंगे। कफ में क्या होता है, उनके शरीर के अंदर, फेफड़े के अंदर पानी बढ़ जाना, सर्दी-जुकाम होता है। हुँ, फेफड़े के अंदर कफ जम जाना, यानी कि पानी का जम जाना कफ कहा जाता है। हुँ। ये आप जो त्रिदोष मेरे डीपी पे देख रहे हैं ना, हाँ, आपको दिखाई दे रहा है त्रिदोष डीपी पे? मतलब वो बहुत छोटा है तो समझ में नहीं। ये देखिए, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। दिखा ना? वात, पित्त, कफ, हाँ। वात, पित्त और कफ। अभी वात किससे आ रहा है? पित्त किससे आ वायु रहा है? और कफ किससे आ रहा है? ये तीनों अच्छी तरह इसी डीपी पे बताया हुआ। हाँ, इससे आप निर्णय लेकर के कर सकते हैं कौन सा बढ़ा हुआ, जल बढ़ा हुआ, वायु बढ़ा हुआ, आकाश बढ़ा हुआ, अग्नि बढ़ा हुआ, पृथ्वी बढ़ा हुआ, अग्नि बढ़ा हुआ, जल बढ़ा हुआ, अग्नि बढ़ा हुआ। तो इन दोनों का तालमेल नहीं बैठना इस बीमारी को जन्म देता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमें है ना वात पित्त कफ को भी देखना है और हमारी इन 6 ऊर्जाओं को भी देखना है। अगर सीने से ऊपर है तो ये समझ लेना कफ बीमारी है, समझना है। पेट की बीमारी है तो पित्त की बीमारी है और जॉइंट की बीमारी है तो वात रोग है। मैंने आपको पहले बताया था कफ की जो असली इलाज है वो है नींद, दूसरा है देसी गुड़, देसी गाय के घी के साथ में गुड़ और रात को अधिकांश व्यक्ति घी लेने का परहेज करते हैं और जो व्यक्ति 2 चम्मच देसी गाय का घी रोज ले रहा है, सेवन कर रहा है, यानी कि 10 से 15 ग्राम देसी गाय का घी रोज सेवन कर रहा है, वो हुँ। 90% बीमारियों से बच जाएगा। कितनी बीमारियों से बच जाएगा? 90% 90%। बीमारी से बच जाएगा, अपने आप ही बच जाएगा। तो ये घी किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे रोटी पे लगा के या देखिए, फिर रोटी सिर्फ पे ऐसे ही? लगा करके खाना है तो पहले 2 निवाले, 1 निवाला, 3 निवाला जो है आपको घी का लेना है, उसके बाद रोटी सब्जी लेनी है। अगर आपको दूध के साथ में लेना है तो रात को सोते समय लेना है। ये इनका प्रोसीजर है और हम पहले रोटी जो है, पहला निवाला जो है हम घी का ही लिया करते थे प्राचीन काल के। आज भी हम काका को, दादा को देखेंगे तो वो उसी प्रकार से चिकना ही लेंगे। हुँ, हुँ। आइए हम आगे चलते हैं इसके साथ-साथ अभी समय हो गया है, क्या ले लूँ 5-10 मिनट और ले लूँ या रोक दूँ? ले ली ले अरे लीजिए। गुरुजी खूब एक आध घंटा लो भले, कुछ ज्ञान मिल ही रहा है, घट नहीं रहा है। आज छुट्टी है क्या? हाँ, आज सभी को हमारे महाराष्ट्र में किसी को भी परेशानी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक को भी परेशानी तो मैं परेशान होऊंगा ना। जी? महाराष्ट्र में आज छुट्टी है। अब मैं भास्कर जी, मुकेश जी, निरंजना सोनी जी, आशीष जी, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा आपको भी आने वाली मीटिंग सॉफ्टवेयर में लेनी होगी। आज हमने ये डबल लिंक चालू कर दिया है। ये लिंक में हमारी कुछ परेशानी आ रही है हमें, है ना? जैसे मेरे यहाँ पे कुछ डबल आवाज आ रही है। पीसी जो है हैंग होने का काम कर रहा है, मतलब स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। और हमारा जो वार्तालाप का आदान-प्रदान है, कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे 2 खेत में नज़र रखनी पड़ रही है। सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से आप लोग जो जॉइंट हुए हैं, गणेश प्रसाद जी, फन, संगम, नए-नए साथी जॉइन हो गए। कोई परेशानी आई है आपको? आपने जी डाउनलोड ही नहीं। नहीं किया होगा तो जॉइन कैसे होगा? हाँ, डाउनलोड नहीं करेंगे तो जॉइन कैसे होगा? या फिर आप लैपटॉप कंप्यूटर से डायरेक्ट ब्राउज़र से जॉइन हो नहीं सकते थी हैं। कोई परेशानी, कोई बात नहीं, आ जाए। हाँ जी? कोई परेशानी नहीं थी। कोई परेशानी नहीं है। ये गणेश गौर जी हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से। संजू पायक हैं वापी से, दामोदर जी हैं मध्य प्रदेश से, संगम लाल जी हैं उत्तर प्रदेश से। आरती बहन, आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से? आरती बहन? महाराष्ट्र, छत्रपति महाराष्ट्र से, संभाजीनगर। ओके, ओके। और प्रियंका मौर्य है उत्तर प्रदेश से, नीतू जागेटिया है राजस्थान से, ताराचंद जी आप राजस्थान के अलवर से कि जयपुर से? भरतपुर से गुरुजी। भरतपुर से, ठीक बात। और हमारे वो साथी कहाँ से हैं?
भास्कर काले जी हैं महाराष्ट्र से। मुकेश जहांगीर ये दिल्ली से बहन है जो अच्छा काम कर रही है। डोली देवी जी आप बताएंगे क्या अच्छा हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें भी अवगत कराएं। जी जी सुनाई दे रहा है। अच्छा गिर गए थे उसका भी ट्रीटमेंट किया, वो भी ठीक है। अच्छा एक ने 15-20 मिनट लगाए रखा था और एक ने पूरी रात लगा करके रखा था। बहुत सुंदर। आवाज नहीं सुनाई दे रही हम लोगों को सर। हाँ जी हम लोगों को आवाज नहीं सुनाई दे रही जो आप बात कर रहे हैं। एक सेकंड एक सेकंड है बहन, रुकिएगा। डोली देवी जी निरंजना जी ये हैं बिलवाड़ा से। आशीष ठाकरे जी आप कहाँ से? आशीष जी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ महाराष्ट्र से आप भास्कर जी के संपर्क में भी रहिए और जी जी आरती बहन है उनके संपर्क में भी रहिए। 3-4 जन हम है अभी मीटिंग में। हाँ जी हम बारामती पुणे भास्कर अच्छा पुणे मैं पेन में रहता हूँ। पेन पेन में रहती क्या? ओके ओके पनवेल। हाँ पनवेल पेन है ना जो। वो मालूम है बॉम्बे के। हाँ हाँ थोड़ा ठीक है। ओके ओके जी जी हमारा नंबर है। हाँ नंबर मैं बता दूंगा इनको। अभी आवाज आ रही है हाँ आपको? नंबर बताओ। सभी को आवाज आ रही है? आ रही गुरु जी गुरुजी आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। हाँ भाई साहब। हाँ एक सेकंड निरंजना जी एक सेकंड रुकिए। डोली देवी जी जी सर। हाँ अभी हमारे पास क्या एक दूसरी जो मीटिंग चल रही है सॉफ्टवेयर में, उसमें आप जो क्या कह रहे थे उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं आपसे विनतीपूर्वक आग्रह करूंगा कि एक बार पुनः वापस उस चीज को आप दोहराएं जो आप बताना चाह रहे हैं। जी सर बिल्कुल। जो हाथ में एलर्जी होती है ना खाल उतरने की या दाने दाने से निकलते हैं हाथों में हथेलियों में, तो उसका वो बिल्कुल ठीक है। 2 बहनें गिर गए थे तो उनका भी ट्रीटमेंट किया था, वो भी ठीक है। अभी जाइयों पे चल रही है ट्रीटमेंट। आंखों की जइयों पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बच्चों के जो हाथ खराब हो जाते हैं या दाने दाने से आ जाते हैं जिसे हम माताजी वाला रोग कहते हैं। नहीं सर माताजी नहीं है, हथेली पे निकलती है ना एलर्जी अच्छा टाइप, जैसे मौसम चेंज हो गया तो वो खाल की पपड़ी उतरना या फिर उसमें दाने दाने निकल जाना अच्छा हथेलियों में। हाँ हाँ तो वो एक तरह की एलर्जी मानते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं तो एलर्जी बताते हैं, अच्छा तो वो बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर। गुरु जी हाँ जी आपने जो हमें पढ़ाया हर दिन हम्म सेशन लेकर, तो हम एक साथ पढ़ा सकते हैं जब आएंगे आपके यहाँ तो 2-3 दिन में? आप हमारे यहाँ आएंगे तो 2-3 दिन में। मुझे यहाँ पर मेरे नेटिव स्थान पे समय नहीं मिलता है। मैं जब शिविर लेता हूँ जहाँ कहीं पे भी, जैसे 15-16 का ये शिविर है, आगे कहीं हाँ अगला शिविर होगा, उस शिविर में 2 दिन में हम क्लियर करते हैं इस सब्जेक्ट को। और आपके हाँ आसपास में आप अगर लगाना चाहते हैं तो सिर्फ हमें 50 सदस्य चाहिए। 50 सदस्य अगर हो जाते हैं उस दिन आप हमें कहिए, हम चले आते हैं और वहां सिखा करके वापिस रिटर्न चले आते हैं। क्या फी रहती है? वो 50 करीब वो टेंशन नहीं लेने का, इतना टेंशन नहीं लेने का। पैसे नहीं का ना? अगर टेंशन होता तो हम इतना जल्दी सुबह उठता नहीं था। हमने सॉफ्टवेयर बना रखा, उसमें देखा होता। बहुत कम चार्ज है हमारा ना, टेंशन नहीं लेना। नहीं हम आपको बस वैसे ही मानस करेंगे ना। बनाइए। ना ऐसे वो कर सकते हैं ना, हम भी हाँ आयोजन कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कम हुआ तो हाँ 20-25 को नहीं चलेगा? 20-25 को एक्चुअली क्या होता है, हम हमारा पेरिडोज वाला नियम भी हमारे इसमें चलता है। अब आप जैसे आज मान लीजिए 15 सदस्य जुड़े हुए हैं, तो 15 सदस्य में से मुझे पता है 6 सदस्य ही आगे काम कर पाएंगे। कुछ हाँ सदस्य भूल जाएंगे, कुछ सदस्य छूट जाएंगे, कुछ सदस्य किसी और काम में लग जाएंगे। इसीलिए हम थोड़े थोड़े सदस्य लेते रहते हैं और चलता रहता है। हाँ अगर 20-25 सदस्य हैं तो हम ऑनलाइन 2 दिन में क्लियर कर लेते हैं, दोनों दिन हाँ शनिवार और रविवार को लेकर के। उसमें भी ये पूरा समझ में आ जाता है। लेकिन हाँ ऑफलाइन में कम से कम तो भी 50 सदस्य होते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तरी करनी होती है। आपने देखा है कि 3 सदस्य 4 सदस्य प्रश्नोत्तरी नहीं कर पाते, ज्यादा सदस्य जी होते हैं तो ही प्रश्नोत्तरी होती है।
निरंजना जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, इस सब मैं कह रही थी कि ये जो आपने ग्रुप में जोड़ने का है ना, जैसे हमारा व्यक्तिगत, तो उसमें बाहर से आउट ऑफ राजस्थान के भी जुड़ सकते हैं। आप पूरे वर्ड के जोड़िए ना, अच्छा केवल मुल्ला नहीं होना चाहिए। हाँ और उसका रोगी प्रपत्र आते ही उसको बाहर निकाल देना बस। ठीक। और कोई प्रश्न? ये ग्रुप में जोड़ने की प्रक्रिया और ग्रुप में जोड़ने का मीनिंग हमारा सबसे पहला मोटो ये है कि आपको सिखाना, क्योंकि आपके ग्रुप के अंदर एक्टिविटी होगी तो आपकी जवाबदारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उस पे काम करना। जब आप उस पे काम करना चालू करोगे, आधा घंटा 15 मिनट आप उसको दोगे, तो आप अधिक से अधिक चिकित्सा देते समय आप इस चीज को रिपीट करोगे, और रिपीट करते करते जिस दिन आपको सटीकली याद हो जाएगा उस दिन कंफर्म हम अच्छा सा काम कर सकते हैं। मतलब नंबर आने के हिसाब से जो है तो कभी भी आ सकता है। अब शिविर कहाँ है आपका? 15-16 15-16 इधर राजस्थान में है, गंगापुर। ओके 2 दिन का। जी गुरुजी, ये गंगापुर कौन सा? ये भीलवाड़ा जिले का गंगापुर, जयपुर वाला गंगापुर नहीं है। जी गुरुजी, भीलवाड़ा। और किसी का कोई प्रश्न बचा हुआ है? सारी क्रियाएं इस प्रकार से आप भरेंगे, इस प्रकार से चिकित्सा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी हम एक रोगी प्रपत्र और ले लेते हैं, 5 मिनट लगेगा अपने को ना। कोई अपना स्क्रीन शेयर करेगा जिसके पास रोगी प्रपत्र है? सर वो व्हाट्सएप में है तो ये करते नहीं आ रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। आपको भेजा है सर मैंने एक रोगी प्रपत्र। मैं भी आपको भेजा था एक। या फिर कल रखें रोगी प्रपत्र का 2-4 देख लेंगे। जी एक दो बता दीजिए। एक आगे बता दीजिए, मतलब कल रखेंगे और ज्यादा टाइम लेंगे क्लास के ग्रुप में, ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगी। हमारे पास से गौमत है ना, खिलर जात की। सर अगर एक गौमूत्र भी मिलता है हर दिन। गौमूत्र उपयोग कर सकते थोड़े क्लियरिटी आ जाएंगे। हाँ, कैसे घेतलं पाहिजे सेवन सुबह करना होता है 6 बजे के पहले, आधा कप युवा। और अगर किसी को भी बच्चे को 5 साल के नीचे के बच्चे को या 6 महीने के नीचे के बच्चे को 6 महीने के नीचे बच्चे को अगर बुखार आ गया तो आधे चम्मच से भी कम लेने से उसका बुखार चला जाएगा। 5 साल के नीचे बच्चे को आ गया बुखार या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो 1 चम्मच देना है। और हमारे जैसे युवा जो है आधा कप ले सकते हैं। कितने दिन ले सकते लगातार? लगातार वैसे तो लगातार नहीं लेना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत है कि 2.5 महीने तक आप किसी भी औषधि को लगातार ले सकते हो। उसके बाद में अगर जरूरत है तो 5-15 दिन छोड़ करके वापस पुनः 2.5 महीने तक ले सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं कब दिक्कत रहती है ना हमें खुद को। गुरुजी आज की रिकॉर्डिंग जो सब मुझे बॉडी रिपेयर हो गई एकदम मस्त। माताजी नहीं निकलते हैं, वो जैसे बोलते शीतला बोदरी निकले हुए। बोदरी, अच्छा बोदरी बड़ी माताजी और छोटी माताजी कहते हैं अपने यहाँ पे। हाँ, तो उनको छोटी माताजी आई थी, बड़ी माताजी आई थी? जिन्हें पूरी बॉडी पे दाने निकल आए थे, कुछ बड़े थे, बारीक बारीक दाने, ठीक बात है। कुछ जगह पे बड़े बड़े भी थे। तो छोटी हाथ पर काम किया था उस टाइम, तो इसके 2 दिन में ही कंप्लीट हो गया। 2 दिन में कंप्लीट हो गया। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये जो माताजी वाला सीन है, इस बीमारी का तोड़ एलोपैथी में या किसी भी मेडिकल में नहीं है। जब भी छोटी छोटी फुंसियां या बड़ी बड़ी फुंसियां इस प्रकार पूरे शरीर पे आती है, ये जो फुंसियां आती है ये आपके नाखून को छोड़ती है, केवल और केवल नाखून को ही छोड़ती है। बाकी आंख से लगा करके बाल तक के, बाल के अंदर भी वो फुंसियां आ जाती है। उस रोग को हाँ, फुल बॉडी पे आता है। फुल बॉडी पर आती है, कोई भी अंग उसका बचता नहीं है नाखून छोड़ करके। उस रोग को कहा जाता है माताजी, बोदरी, छोटी माताजी और बड़ी माताजी। अब ये जब रोग आता है, जब इस रोग को लेकर के हम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और आज के हॉस्पिटल वाले भी जानते हैं कि ये रोग जैसे ही हॉस्पिटल में आया, ये रोग मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा। अगर उसने एलोपैथी की औषधि ले ली तो वो तुरंत प्रभाव से खतरनाक होना चालू हो जाएगा। और अगर उसने गो विज्ञान चिकित्सा से चिकित्सा ले ली
तो तुरंत प्रभाव से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। जी, मेरे बाजू में एक बच्चे को खुजली हो रही है, चेकअप कराया तो कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया। क्या करूं आप बताएं? छोटा बच्चा है 7-8 साल का। 7-8 साल का आप करिए ना, आप तो जानते हैं ना चिकित्सा, उसमें क्या कीजिए ना उसको। जी, आप बताएं थोड़ा। उसकी या तो वायु कम कर दीजिए या अग्नि कम कर दीजिए, दोनों में से एक करिए, हो जाएगा। उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है। पसीना आता है ना, तो जल बढ़ रहा है, अग्नि बढ़ रही है, वायु बढ़ रहा है, तीनों में पसीना आ सकता है। जी, तो क्या पृथ्वी दूं क्या? रोगी प्रपत्र भरिए, ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है। वो अभी गांव जाने वाले हैं, बता रहे हैं कि माता जी को उधर फेरी दे के आएंगे, इसके लिए थोड़ा आप बताएं। हाँ, कोई बात नहीं, देख के आने दो उनको, लेकिन रोगी प्रपत्र भरे बगैर आप मत दो चिकित्सा ना। रोगी प्रपत्र भरेंगे तो क्या डिटेल आ जाती है और हम शांतिपूर्ण कर सकते हैं। 14 के बाद जाएंगे, इसलिए आप ठीक है, मैं प्रपत्र भरती हूँ। और जिस साथी मित्र ने अपने ग्रुप के अंदर 150-200 से अधिक संख्या का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वो साथी ही चिकित्सा लेने का हकदार है, ये ध्यान रखें। क्योंकि हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, हमें तन मन धन के साथ में सत्य प्रेम और सेवा भी करनी है, मोक्ष भी प्राप्त करना है, ईश्वर के कार्य में सहभागिता निभानी है ना।